बीएचयू बीए आर्ट 2014 मैथ्स के प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसमें ये तीसरा भाग है, जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। जो प्रश्न जो है 2014 बीए आर्ट्स में आ चुके हैं बीएचयू एंट्रेंस में। तो इसमें ये प्रश्न है कि शतरंज प्रतियोगिता में जो है 6 खिलाड़ी, जो एग्जैक्टली प्रश्न था कि एक शतरंज प्रतियोगिता में 6 खिलाड़ियों में से प्रत्येक जो है अन्य सभी खिलाड़ियों में से प्रत्येक के साथ एक बार खेलेगा। यानी 6 खिलाड़ी हैं, प्रत्येक खिलाड़ी के साथ एक बार जो है खेलेगा। तो प्रतियोगिता में कुल जो है कितने मैच होंगे, ठीक है। प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे? ऑप्शन है 12, 15, 30, 36। देखिए 6 खिलाड़ी हैं प्रत्येक के साथ एक बार खेलेगा। यानी जो चेस होता है, जो शतरंज होता है, 2 लोगों के बीच में होता है, ठीक। तो 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए। टोटल 6 खिलाड़ी हैं, तो कुल कितने मैच, कुल जो है मैच होंगे वो होंगे 6C2, ठीक है। 6C2 टोटल जो है मैच होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? यदि फॉर्मूला आपके पास ये है MCN, ये होता है m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल m माइनस n फैक्टोरियल, ये जो है फॉर्मूला हो जाता है। अब यही फॉर्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई कर देना है। 6C2 यहाँ पे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n प्लस 1 n माइनस 1 n माइनस 2, इस तरीके से लिखेंगे। जैसे 6 फैक्टोरियल है तो इसको 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल, 2 गुणे 1 गुणे 4 फैक्टोरियल। जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक ले जाते हैं। किसी भी n फैक्टोरियल है तो 1 तक ले जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। जैसे 2 फैक्टोरियल है तो 2 गुणे 1, 8 फैक्टोरियल हो गया तो 8 गुणे 7 डॉट 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 2 गुणे 1 तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल पे रोक दिया गया है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल ऊपर 4 फैक्टोरियल नीचे, दोनों जो है आपस में कट जाएंगे। तो इन्हें आप काट दीजिए। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल जो है कैंसिल आउट। अब क्या होगा? 2 से 6 को काट दीजिए, 3, 5 गुणे 3 15। हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ये। प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो कुल जो है 15 मैच खेले जाएंगे। ये प्रश्न जो है बीएचयू बीए आर्ट 2014 में पूछा गया है। सेम यही प्रश्न, ऑप्शन भी जिसमें चेंज नहीं हुआ है। ये जो है एलएलबी 2016, बीएचयू एलएलबी एंट्रेंस 2016 में भी सेम प्रश्न पूछा गया था। इसलिए जब भी आप करें, अगर मैथ्स लगा रहे हैं तो कम से कम मैथ्स के जितने भी प्रश्न आए हैं एलएलबी में, बीए में, बीकॉम में, सारे प्रश्नों को जो है आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि यही सेम प्रश्न जो है एलएलबी का आप पेपर देखिएगा 2016 में भी पूछा हुआ है, यही बीए आर्ट 2014 में भी पूछा हुआ है। तो फिलहाल जितने जो है मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न है सारे जो है यहाँ पे करा दिए जाएंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो प्रायिकता से है। देखिए प्रश्न जो है एक बार पढ़ देते हैं। एक थैले में 4 सफेद गेंद, 6 लाल गेंदे हैं। एक एक करके 2 बार बिना वापस रखे गेंद निकाली जाती है। इस बात की संभावना कि एक गेंद लाल तथा दूसरी सफेद होगी क्या है? तो ऑप्शन आपका ये दिया है 4/9, 6/9, 8/15, 10/15। प्रश्न क्या है एक बार फिर से समझ लीजिए। 4 जो है व्हाइट बॉल है, 6 रेड बॉल है, ठीक। एक थैले में रखी गई है। इसमें से जो है हम एक एक करके हम लोग गेंद को निकालते हैं बिना वापस रखे। तो हमें संभावना बताना है कि जो हम गेंद उठा रहे हैं तो एक गेंद जो है लाल तथा दूसरी सफेद हो, इस बात की संभावना क्या हो। देखिए टोटल जो गेंदें हो जाएंगी 6 व्हाइट और 6 रेड, 4 व्हाइट है, टोटल जो है 10 बॉल्स हो जाएंगे। हम पहली गेंद उठाएं, एक एक करके गेंद उठाना है। मान लीजिए हम पहली यहाँ से गेंद उठाएं, वो गेंद जो है रेड यानी लाल होने की संभावना क्या है? टोटल जो है 6 लाल गेंदें हैं, तो उस गेंद के रेड होने की संभावना जो है 6/10। 10 जो है टोटल बॉल्स है, 6 उसमें रेड है,
तो पहली गेंद उठाएं और वो रेड हो जाए, इसकी संभावना जो है बनती है 6/10। ठीक, अब दूसरी गेंद व्हाइट होने की संभावना, दूसरी गेंद हम उठाएं उसके व्हाइट होने की संभावना क्या होती है, तो वो होती है 4/9। 9 क्यों? क्योंकि हम 10 गेंदें टोटल है, एक गेंद इसमें से उठा लिए, माने पहली गेंद उठाए वो जो है लाल निकली, तो टोटल गेंदें यहाँ पे कितनी बची, 9, क्योंकि पहला जो है लाल हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पे इसकी संभावना व्हाइट होने की संभावना बन जाएगी 4/9। 4 क्यों? क्योंकि 4 जो है व्हाइट गेंदे हैं। अब दोनों के मिक्स यानी दोनों की एक साथ ले लें, दोनों संभावनाओं को एक साथ होने की संभावना क्या है दोनों चीजों की, तो ये हो जाएगी ज्वाइंट प्रायिकता, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 610 गुणे 4/9, 6/10 गुणे 4/9, ये हो जाएगा 2, 3 काट दीजिए, 2, 5, 4/15, यहाँ पे इसकी संभावना हो जाएगी 4/15। ठीक, ये केस पहला है। केस पहला, जब हमने गेंद उठाई वो गेंद जो है रेड हुई निकली। अब केस दूसरा केस समझ लीजिए, इसमें हम पहली गेंद उठाते हैं, पहली ही गेंद हमें यहाँ पे तो रेड मिल गई पहली गेंद, यहाँ पे पहली गेंद हम उठाएं और पहली गेंद हमें व्हाइट मिल जाए, इस बात की संभावना क्या होगी, पहली व्हाइट गेंद होने की संभावना हो जाएगी 4/10। टोटल 10 गेंदें हैं, 4 व्हाइट गेंदें हैं, 4/10 जो है संभावना हो जाएगी व्हाइट होने की। ठीक, और दूसरी गेंद रेड होने की, दूसरी गेंद रेड होने की संभावना हो जाएगी 6/9, क्योंकि व्हाइट गेंद पहले निकाली जा चुकी है, रेड होने की संभावना जो है 6/9 हो जाएंगी। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी यानी ज्वाइंट संभावना जो है दोनों के, एक लाल और एक व्हाइट होने की, ये हो जाएगी 4/10 गुणे 6/9, 3, 2, 3 से काट दीजिए, 2, 5, 4/15, 4/15 जो है यहाँ भी आया। अब 4/15 और 4/15 यानी एक व्हाइट और एक रेड होने की संभावना दोनों में है, तो दोनों संभावनाओं को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ठीक, सम ऑफ एबव टू प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ एबव टू प्रोबेबिलिटी, इस दोनों बात की संभावनाओं का सम क्या हो जाएगा, 4/15 प्लस 4/15, 8/15। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ये 8/15 जो है हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न जो है वर्चुअल एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, इसकी आप लोग बेहतर तैयारी कर लीजिए। अब अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। मुझे कुछ मिठाइयाँ जो है बांटनी है, मुझे कुछ मिठाइयाँ बांटनी है, यदि मैं 2, 3 या 4, 2, 3 या 4 मिठाइयों को एक डिब्बे में रखता हूँ, मुझे कुछ मिठाइयाँ बांटनी है, यदि मैं 2, 3 या 4 मिठाइयों को एक डिब्बे में रखता हूँ तो एक मिठाई जो है एक्स्ट्रा बच जाती है, एक मिठाई जो है एक्स्ट्रा बच जाती है। यदि मैं 5 मिठाइयों को इस डिब्बे में रखता हूं तो कुछ नहीं बचता, यानी 0 जो है बचता है। तो मिठाइयों की न्यूनतम संख्या जो मुझे डिब्बे में रखकर बांटनी चाहिए, तो ऑप्शन क्या है आपका, 25, 27, 25, 37, 54, 65, ये आपका ऑप्शन है। क्या प्रश्न है कि मिठाइयाँ, कुछ मिठाइयाँ वो मुझे बांटनी है, यदि एक डिब्बा है, इसमें यदि हम 2, 3 या 4, ये या है 2, 3 और 4 नहीं है, 2 या 3 या 4 इस डिब्बे में रखते हैं तो एक मिठाई हमारी बच जाती है। यदि हम 5 इस डिब्बे में रखते हैं तो 0 हमारी जो है मिठाई बचती है। तो इसमें मैथ जैसा कुछ नहीं है, आप सिंपल सा लॉजिक लगा के इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम 5 मिठाइयाँ रखते हैं तो 0 मिठाई बचती है, तो आप डायरेक्ट जो है ऑप्शन देखिए, जो संख्या 5 से कटेगी वही हमारा आंसर होगा। ये दोनों संख्याएं जो है 5 से नहीं कटेंगी, ठीक, क्योंकि 0 शेष बचना, 0 जो है शेष बचना चाहिए,
यदि 5 से पूर्ण रूप से जो डिवाइड हो जाएगा वही जो है हमारा आंसर होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन, एक 65 हो सकता है या 25 हो सकता है। अब इन दोनों ऑप्शन पे आपको चेक करना है, 65 और 25 पे। 2 से भाग देंगे, एक शेष बचेगा, 65 में एक शेष बचा। 3 से भाग देंगे, यहाँ पे 2 शेष बचेगा। तो ये चीज यहाँ पे आंसर जो है डिसमैच आपका हो गया, क्योंकि शेष हर हाल में एक बचना चाहिए। यदि मान लीजिए 65 आपका, मान लीजिए 65 मिठाइयाँ टोटल हैं, 65 मिठाइयाँ हैं, 3 मिठाइयाँ आप हर डिब्बे में रख रहे हैं, 6, तो 2 मिठाइयाँ आपकी शेष बचे, जबकि प्रश्न बोला है एक हमें शेष बचना चाहिए। तो 65 भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है 3 पे ब्रेक कर जाएगा। अब आपके पास बचा 25। ठीक, यदि 2 मिठाइयाँ आप रखते हैं तो भी एक शेष बचेगा, 12 दूना 24, एक शेष बचेगा। 3 मिठाइयाँ आप रखते हैं तो 8 त्रिका 24, एक शेष बचेगा। 4 मिठाइयाँ रखते हैं तब भी आपका एक शेष बचेगा, 6 चौका 24। और 5 मिठाइयाँ रखते हैं तो 50 25, यानी 0 आपका बचत होगा। तो इस तरह के प्रश्न में मैथ जैसा कुछ है नहीं, आप प्रश्न को देख के ही सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऑप्शन से ही आप आंसर निकाल सकते हैं। हाँ, इस वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न क्या है कि 1200 आदमियों का एक ग्रुप है। ठीक, 1200 आदमियों का यानी सेनाओं का आप मान लीजिए एक दल है, जिसमें कप्तान व सैनिक सम्मिलित है। कप्तान प्लस सैनिक, 1200 आदमियों में कप्तान और सैनिक दोनों हैं। ठीक है, रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कप्तान है, यानी प्रत्येक इसमें 15 सैनिक हैं, तो एक जो है कप्तान है। 1200 आदमियों का एक दल जो है ट्रेन में यात्रा कर रहा है, प्रत्येक 15 सैनिक पे एक कप्तान है। तो आपको बताना है कि इस दल में कप्तानों की संख्या कितनी है। ठीक, इस 1200 आदमियों में कप्तानों की संख्या कितनी है। भाई सिंपल सा लॉजिक है, 15 सैनिक हैं, एक कप्तान है। ठीक, 15 प्लस 1 16, टोटल बनते हैं 16। 16 लोगों का इस प्रकार से कितना ग्रुप बनाया जा सकता है 1200 आदमियों में। 15 सैनिक, एक कप्तान, टोटल 16। अब हमें देखना है कि 1200 लोगों में 16 का कितना जो है ग्रुप बनाया जा सकता है। सीधे आप डिवाइड कर दीजिए, 4, 300, 2, 150, 75। ये हमारा आंसर। ऑप्शन क्या कर दिया था, 85, 80, 75, 70। तो 75 जो है हमारा आंसर। इसमें मैथ जैसा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा सोचना है कि भाई 15 सैनिक है, एक कप्तान, टोटल मिला के 16 हो गए। अब 1200 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका गलत आएगा। ठीक है, 16 से डिवाइड करना था, कई सारे लोग ये प्रश्न जो है गलत किए थे। ठीक, तो आगे के प्रश्न जो है और आगे आने वाली वीडियोज में, वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ शेयर करें। धन्यवाद।